माने शायर का ये शेर मैं सामने रखता हूं, लेकिन खास बात यह है कि जो ये वक्त है बड़ा गजब है। 2018 जो चला और इसने बड़े बड़े सबक दिए, कांग्रेस को सबक मिला कि जीत का स्वाद कैसा होता है ना भाई, है कि नहीं? अरे बातचीत करते रहिए हमसे, हाँ कि नहीं? हाँ जी। और बीजेपी को मिला कि भाई वक्त बड़ा बलवान होता है, कुछ भी हो सकता है। हुआ या नहीं? और ये तो अभी सिर्फ अंगड़ाई है, 2019 की लड़ाई बाकी है हुजूर। देश को जवाब दो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो दो शख्सियत हमारे सामने मौजूद हैं उनसे पहले तारुफ, गौरव भाटिया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और गौरव वल्लभ जी जो हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौरव जी आप ही से शुरुआत करते हैं। जीत से कहीं कुछ अहंकार तो नहीं आ गया? जी, जो जीता है आपने अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो उससे कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? क्योंकि बात कोई सुन नहीं रहा आपकी। देखिए, जीत से अहंकार आता तो जो वादे किए थे वो कोई उस पे क्रियान्वयन ना करते। सवाल सुन लीजिए, क्योंकि मैंने इसलिए कहा कि कोई सुन नहीं रहा है आपकी। भले ही कोई सुने या ना सुने, गठबंधन में तीन जनों को सुनानी है बात, उनको सुना रहे हैं। बोला था जीत में, हमने शपथ पत्र में लिखा था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 2 दिन में करके बताया। हमने ये लिखा था उसके अंदर कि युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी तीनों स्टेट की चेंज करके बता दी। हमने ये लिखा था कि इन जो मध्य प्रदेश विशेषकर जो रेप कैपिटल बन गया था देश का, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करके बताया। तो अहंकार नहीं, हम देखो प्रतीक भाई, ऐसा है कांग्रेस पार्टी और भाजपा में एक मौलिक डिफरेंस है। मौलिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सारी बुनियाद झूठ पे बनाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी और जुमलों पे बनाई जाती है। हमने जो अक्षरश, मैं आपको फिर कहता हूं और आपके माध्यम से उन तीनों राज्यों के सारे एक बात बताइए वल्लभ जी, हम मायावती जी की और अखिलेश जी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, देवगौड़ा जी भी आपसे कह रहे हैं कि आप हमारी नहीं सुन रहे हैं। और ऐसा हुआ तो जेडीएस अलग लड़ेगी। आप प्रतीक जी एक चीज तो मानते हो ना कि ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की कुनीतियां उससे त्रस्त है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब समय आएगा सही अलायंस बनेंगे। कोई किसी से कोई मतभेद या मनभेद नहीं है, समय आने दीजिए। पर समय एक जरूर आ चुका है प्रतीक जी, अपना दल आज पराया होने जा रहा है। समय एक जरूर आ चुका है कि महबूबा मुफ्ती को अब इनमें कोई रुचि नहीं लग रही है। समय एक जरूर आया है कि तेलुगु देशम पार्टी जो एनडीए का हिस्सा थी उसने बाय बाय कर दिया। समय एक आया कि शिवसेना के जो प्रमुख है वो कहते हैं कि मोदी सरकार में अभिमान है। समय एक आया कि योग ऋषि रामदेव क्या बोल रहे हैं समय बहुत कठिन है मोदी जी, 2019 बहुत कठिन है, ये समय आया। अच्छा मुझे ये बताइए, मैं तो इनसे पूछूंगा, आपने बड़ा अच्छा समअप किया है। मुझे बताइए कि बड़ा हल्ला रहा 2018 में कि राम मंदिर तो कांग्रेस बनवाने जा रही है क्या? देखिए, चुप क्यों है? मैं आपको बताऊं ना, आप एक चीज स्पष्टता, आज बिल्कुल स्पष्टता स्पष्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊं। हाँ बताइए। हमारी यह है कि ये मैटर कोर्ट के अधीन विचार पेंडिंग है। जो कोर्ट निर्णय करेगा उसका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। तो आपके नेता कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी बनवाएंगे, अरे कांग्रेस बनवाएगी, राम मंदिर हम ही बनवाएंगे। मैं कह रहा हूं प्रतीक जी, आज देश को राम मंदिर में रुचि है, पर उससे ज्यादा रुचि राम राज्य में है। राम मंदिर में से ज्यादा देश को राम राज्य में रुचि है, जहां महिलाओं को सुरक्षा मिले, जहां युवाओं को रोजगार मिले, जहां अन्नदाता को उसकी एमएसपी मिले, सीने पे गोली नहीं मिले। 6 लोगों को मंदसौर पे गोली से भून दिया अन्नदाता। वो राम राज्य में बिल्कुल मंदसौर में पूछूंगा। नाउ यू रिस्पॉन्ड। देखिए, ऐसा है, समय की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और वहीं पे कांग्रेस जो है खुद जा रही है महागठबंधन को कि हमें सीटें दे दो, तो भी ना बसपा इन्हें पूछ रही है ना सपा इन्हें पूछ रही है। और समय क्या ये नहीं है कि शरद पवार कह देते हैं कि राहुल गांधी में ये परिपक्वता ही नहीं कि वो नेतृत्व दे सके? क्या ये समय नहीं है कि ममता बनर्जी कहती हैं कि कांग्रेस एक निकम्मी पार्टी है क्योंकि उनके पास एक मम्मी है, उसके अलावा कुछ नहीं है? क्या
क्या ये समय ही नहीं है कि एक कांग्रेस पार्टी किसी समय पे टिकट बांटा करती थी, आज अपने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है और अगर कोई घटक दल जीत जाता है तो लड्डू बांटने इसलिए आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है, जबकि वोटों को फर्क कम हो। यह समय की ही बात है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। और मैं कहता हूं, आप बताइए, 35 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन पड़ी रही, कांग्रेस को सुध नहीं थी कि सेना जो है हमारे देश के लिए जान निछावर कर देती है। नरेंद्र मोदी जी आते हैं और 1.5 साल के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो जाती है। ट्रिपल तलाक आज बिल आना था, मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई भी नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास की बात है। और ट्रिपल तलाक में भी इनको धर्म दिखाई देता है, महिलाओं की अस्मिता नहीं दिखाई देती है। राम मंदिर पे तो राहुल गांधी से पूछ लो तो यूटर्न मार के घर भाग जाते हैं कि भैया राम मंदिर कैसे कहेंगे, मुस्लिम वोट जो चला जाएगा। और हम डंके की चोट पे कहते हैं और पूरा भारत जानता है, अगर एक पार्टी है जो भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में करेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जरूरत पड़ी तो 10 ईंटें 10 जनपद की भी लेके लगा देंगे। गौरव जी मुझे एक चीज बताइए कि आप बार बार ये क्यों कहते हैं राहुल गांधी जी से पूछ लीजिए राम मंदिर के बारे में, राम मंदिर के बारे में? मैं क्यों कहता हूं, मैं आपको बताऊं कि देखिए, हर कोई यहां मानेगा कि राष्ट्र सुरक्षा एक ऐसा मसला है जहां पे पार्टी का फर्क खत्म होना चाहिए, और चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई दल हो, सब साथ आ जाए। आप मानते हैं कि नहीं प्रतीक जी? बिल्कुल। 5 दिन पहले की बात है, 10 ऐसी एजेंसीज थी जिनको यह हक दिया गया कि वो आतंकवादी, माओइस्ट, अलगाववादियों के फोन टैप करेगी। राहुल गांधी का तुरंत ट्वीट आया, लेके आया हूं कि देखिए, हमारी जो निजता का अधिकार है ना, वो अब खतरे में है। राष्ट्र सुरक्षा की चिंता नहीं थी। और कल की बात है, आईसिस के 10 लोग पकड़े एनआईए ने। मैं सलाम करता हूं एनआईए के जज्बे को कि उन्होंने जो आतंकवादी हमला होने जा रहा, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए प्रतीक जी, जो आतंकवादी हमला होने जा रहा था, जो हमारे बच्चे पार्क में खेलते हैं, जो हमारे घर की महिलाएं बाहर जाती हैं, उनको सुरक्षित रखा। लेकिन अगर इनकी मानते तो ये कहते नहीं, आतंकवादियों का भी तो निजता का अधिकार है, आर्मी पे पत्थर मारते हैं तो क्या है, उनके भी तो मूल अधिकार है। लेकिन औरंगजेब जो हमारा वीर भाई है, उसके बारे में कौन सोचेगा? आप बताइए ना। माओइस्ट अगर हम गिरफ्तार करते हैं तो ये कहते हैं भटके हुए क्रांतिकारी हैं, इनको मत छूना। और इसीलिए देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है, देश सर्वोपरि है। देश रहेगा तो धर्म रहेगा, पार्टी रहेगी, हम रहेंगे, और अगर देश नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। एक एक मुद्दे पे बात करते हैं, क्योंकि बिना आंकड़ों के भाषणबाजी तो कर नहीं सकते, क्योंकि जनता को सब समझ में आ रहा है। ओआरओपी की बात करी प्रतीक जी, आप कनॉट प्लेस पे बरसों से कार्यक्रम कर रहे हो, एक भी सैनिक से दिल पे हाथ लगा के पूछो कि ओआरओपी मिला तो बोलेंगे धोखा धोखा धोखा। अरे भाई सुन लीजिए ना, फिर बीच में क्यों बोल रहे हो? फाइल जो है इधर की फिर उधर कूदने लगे। 10 साल जब मनमोहन ये सिंह जी कूदने जाते लगे, थे, इसका मतलब सोनिया गांधी जी से कहते थे ये तो देना सच है हो कि गया। नहीं 1 रैंक 1 चलो, पेंशन, अब वो कहती थी एक नहीं, वाड्रा को और जमीन दो, एक तो सच्चाई देश आ का गई, सेनानी अब तो इंतजार कर बंद लेगा, करो। वाड्रा की सुनो, जो है आप सुनो, इनकम सुनो, बढ़ाइए। सुनो, आप कूदो ये मत। उत्तर दीजिए। अरे भाई कूदो मत। पूछेंगे, भाई क्या मैंने दर्शक आपकी बात नहीं पूरी जानना सुनी, चाहते मैंने कि आपकी आपने बात 1 पूरी रैंक 1 सुनी। पेंशन क्यों ऐसे नहीं बहस दिया? नहीं होगा, ये आप ये चिल्ला चोट बताइए। नहीं होगी, चिल्ला चोट से नहीं होगा। चिल्ला ये सब चोट सब- नहीं है, मैं चुप हो चोट जाता हूं। लगी है मैं हर चाह रहा, भारतीय मुझे को। पता है तुम्हारे 35 साल तक इंतजार किस कराया सैनिक आपने ने बोला, देश के किस जवानों सैनिक को। ने बोला हमें चोट कि लगी है। ओआरओपी मिला? चिल्ली चोट नहीं, ये चोट है दिल पे, चलिए। जो नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा, ठीक किया है। ठीक है, अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज, या तो पहले आप अपनी बात कह दीजिए, मैं चुप हूं। मैं तो यही प्रश्न मैं दोहराता हूं। बोल रहा हूं भैया, 35 साल बीच में क्यों मत लगे? बोलिएगा, चलिए मैं बीच प्रश्न में मत पूछ लेता हूं, बोलिएगा, उसके बोल बाद आप दीजिए, उत्तर आपके दीजिए। सारे प्रश्न हाँ, बोल दीजिए। हाँ, मैं राहुल पूछ जी को लेता हूं। गालियां बोल दीजिए, ना। सोनिया जी को गालियां बोल दीजिए, सारे प्रश्न बोल चलिए, दीजिए, मैं पर पूछ इनको लेता हूं। नौकरी दिलवा दो एक भाई, ही प्रश्न इन है, लोगों इसका को नौकरी उत्तर जरूर मैं दिलवा बिल्कुल देना। चुप हूं। 35 साल तक चलो भाई, वन बोलो रैंक- बोलो हाँ। बोलो बोलो।
35 साल तक वन रैंक वन प्रतीक जी, ये जब पेंशन क्यों नहीं खाली हो आया? जाए, जब मुझे बता 10 दें। साल रफेल क्यों नहीं आया? मैं वो भी- जीएसटी क्यों नहीं ओहो, आया? हो। ट्रिपल तलाक क्यों जी, नहीं जी, आप बाबी, अध्यादेश ला पाए? ये बाबी मेरा बता सवाल है, देता। बताइएगा ठीक मुझे। है, ओआरओपी का मैंने जवाब दिया। एक भी सैनिक, आप भाइयों आपके आसपास और हमारे मेरे परिवार में सैनिक है, उनसे दिल पे हाथ लगा के बोलना, पूछना कि इन झूठों ने आपको ओआरओपी दिया, तो बोलेंगे झूठे है ये, कुछ नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात, अपने आप ही बेचारे रफेल को ले आए। बुराई है क्या रफेल? अरे सुनने ना, अच्छा, फिर बीच में बुराई है। फिर अच्छा, अरे रफेल, मैं तो अपनी अगर बात रफेल को देखा, लाते हैं फिर तो इनको कूदने बुराई लगे, लगती फिर है। कूदने लगे, फिर कूदने लगे। नहीं, आप बताइए रफेल बुरा है क्या अरे देश भाई, के लिए? प्रभु सुनिए ना। एक फिर पाकिस्तान सुन को नहीं डर रहे, लगता है फिर रफेल सुन नहीं से, रहे, दूसरा फिर कांग्रेस सुन को डर लीजिए। लगता है कि भारत आज मजबूत कैसे रफेल हो में गया। क्या हुआ प्रतीक जी, और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को पता है, 3 गुनी कीमत देके वही जहाज लेके आए। 30,000 करोड़ का ठेका अपने दोस्त अनिल अंबानी को दे दिया। वो नहीं बता रहे आप वहां पे, वो 30,000 करोड़ जी नोटबंदी से जो पैसा जमा हुआ था ना, वो अनिल अंबानी को दे दिया। और जो जीएसटी आज 1.5 साल हुआ प्रतीक भाई, आप कोई भी छोटे दुकानदार को जाके बोलो, जिस तरह से उद्योग एमएसएमई सेक्टर पूरा खत्म कर दिया, और आज आप जीएसटी की बात करते हो। यही है, वही लोग है प्रतीक भाई, और आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो 2006 से 14 तक जीएसटी का विरोध करते थे, और आज इनको जीएसटी अच्छा लगने लगा। जब हम बोलते थे वन नेशन वन टैक्स क्या होता है, आज इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर वन नेशन वन टैक्स की तरफ जा रहे हैं। भाई थोड़ा सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, राहुल गांधी अगर अरे भाई कहें तो सुन बोल लीजिए, ले। अरे भाई सुन बोल लीजिए। ले। राहुल गांधी जी चलिए। से भी पूछना पड़ेगा। चलिए, अब आपको मैं उत्तर जरूर देता हूं, पूछना सुनिए। पड़ेगा। मैं तो देखिए- आपसे 2 सवाल पूछ रहा आप वो हूं, बताइए। वो बता दो। हाँ प्लीज पूछिए, भाई- मैं नोट भी कर लूं। आपने उत्तर नहीं बस दिया, बस लेकिन मैं आपको नोट करो, हाँ, नोट बताइए, कर, नोट कर, बताइए नोट बताइए, करो। जल्दी जल्दी जल्दी। 3.25 लाख करोड़ अपने 15 इष्ट मित्रों के पैसे बैंकों से माफ किए, किसान का 1 रुपया क्यों नहीं किया, ये बता दो आज। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि देखिए भगवान राम का जो मंदिर का मुद्दा है, फिर आगे मैंने सवाल पूछा, देखिए ये गलत किसानी बात पे है। मैं अपनी और बात अपने रफेल पे, तरीके से अब रखूंगा। आगे राम मैं रफेल अरे पे भैया उत्तर राम दूंगा। राज्य की बात गलत करो। है, प्रतीक जी। राम की तो मैं उत्तर दे रहा हूं। देने मैं रफेल पे ही मैंने इंसानों को Let him धोखा speak। देते हो, हाँ। भगवान को नहीं अब ये- छोड़ा हाँ, धोखा ठीक। देने में। बता दो भाई। चलिए। अच्छा, मैं चलिए। इनसे ये पूछता हूँ, ये राम की बहुत बात करते हैं, इनसे बार बार पूछता हूँ, भैया कब मंदिर बनेगा, क्योंकि मेरा राम में अटूट विश्वास है। मैं पहले दिन जाके भगवान श्री राम के श्री कमलों में अपना सिर झुकाना चाहता हूं। भैया डेट बता दो। 4.5 साल बताएंगे, चलिए, में धोखा ठीक है, किया। 21 राज्यों में आपकी सरकार थी, जब धोखा किया, कितनी धोखा करोगे? देते हो भगवान को धोखा, ये हम जैसे लोगों को क्या कोई छोड़ोगे? बात नहीं, बोलने दीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो है राम मंदिर पे जो सर्वोच्च न्यायालय कहेगा वो हम मानेंगे। 5 मिनट नहीं बीते गजनी हो गई, याददाश्त चली गई इनकी। आप बताइए, रफेल पे क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला नहीं सुनाया? और क्या सुनाया? नरेंद्र अरे भाई, मोदी, क्या अब सुनाया? बीच में मत क्या बोलिए, सुनाया देखिए उत्तर सर्वोच्च लेने की न्यायालय क्षमता ने? करिए। ये बताओ ना, सर्वोच्च हाँ मैं न्यायालय ने- बता रहा हूं क्या सर्वोच्च सुनाया न्यायालय ने ये आपसे कहा ज्यादा। कि चौकीदार अब ने सुनिए। चोरी की है, ये बोला है। देखिए सबसे बड़ा चोर अगर कोई है खानदानी सर्वोच्च चोर न्यायालय ने गांधी यह बोला परिवार है है कि चौकीदार 2G, चोरी नहीं है, कोलगेट, करप्ट रॉबर्ट है। वाड्रा 30,000 स्कैम, करोड़ का ठेका 80-20, अपने कार्ति दोस्त को देता चिदम्बरम। है। चौकीदार ऐसे चोर है। आप ये बताइए, 10 साल तक रफेल की डील क्यों नहीं हुई? क्या गांधी परिवार अपनी कमीशन तय भाई, करना मैं था तो एक जब चीज- भारत की अरे वायुसेना रफेल जेट मांग रही थी? अच्छा, फिर सुनिए, रफेल की बात करते अब सुनिए। 136 जहाज अरे आप मंगाने चुप थे, हो जाइए, कहां सुनिए। गए वो? 136 आ रहे हैं अभी क्या? मैं बता अरे रहा हूं। बता रहे हो, हाँ, कहां से बता आप रहे हो? आगे क्या थे, आपके यहाँ 136 कागज के ले आए जहाज थे, नहीं चाहिए? 136 ले आए थे, कागज के नहीं जहाज आए नहीं थे। बनाने। सत्य है कि नहीं आप बताइए। एक जहाज छोड़िए, जहाज इतना का एक झूठ टायर बोलोगे नहीं भाई। लाए और लोग, बातें ये कर लोग रहे हैं। आपको क्या अब मैं करवाना चाहते हैं? प्रतीक आपकी जी, पान मेरी और केवल पकौड़े एक की अनुमति दुकान है, बीच में खुलवाना देखिए चाहते बोल रहे हैं। हैं। मैं इनका उत्तर मन में रफेल एक पे ही है देना कि चाहता हूं, आप लोग किसानों पे देना इंजीनियरिंग की चाहता हूं, डिग्री इनको करो, चुप करा लीजिए। एमबीए की डिग्री करो, लॉ की डिग्री करो, और इनके चलिए, किसानों पे मुख्यालय बोलना के चाहता हूं। सामने मैं पहले जवाब रफेल दीजिए। पे इनके खोलिए। सवाल देखिए, किसान पे था, आपका जवाब रफेल दीजिए। किसानों पे स्वामीनाथन कमीशन जी, बहुत सम्मान है उनका कृषि जगत में भी। 8 साल 2006 में एक रिपोर्ट देते हैं, 2014 तक सुध नहीं लगती किसानों की। एमएसपी लागू किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। बात कर रहे हैं किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये देखिए, वादा किया कर्नाटका में कर्जा माफ होगा किसान का। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, घर पे अरेस्ट वारंट भेज दिया किसानों के। और दूसरी रिपोर्ट ये है, ये इनकी गति है, 7 महीने में केवल 800 किसानों को फायदा मिला कर्नाटका में। ये क्या दर्शाता है?
जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर आप आज किसानों की बात करते हैं, आपको शर्मसार हो जाना चाहिए। 55 साल आप सत्ता में रहे तो हमारा किसान भाई आज भी मजबूत क्यों नहीं है? क्या ये वाजिब प्रश्न नहीं है कांग्रेस से? इनको बताना चाहिए। 55 साल की सत्ता में ये वो नहीं कर पाए जो 55 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। 55 साल सत्ता में रहे। अरे आप मानेंगे, अरे सुन ली ना भाई, फिर कूदने लगे, फिर कूदने लगे, की सरकार है। फिर कूदने लगे। सुनो ना, 55 साल तो केवल एक 55 साल सत्ता में रहे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, 55 साल सत्ता में रहे ना, यही मैं केवल वो फिर और आप कोई आगे नहीं। देखिए, आप गाली दे दीजिए, मुझे भी दे दीजिए, अच्छा, राहुल जी को चुनावी भी, हिंदू जिसको कहना, भी दे दीजिए, हिंदू मैं कहना कह रहा हूं, गाली है, किसी को भी दे दीजिए, हिंदू कहना किसी की गाली भी है। मजाक उड़ा लो, बताइए, पर मैं इनसे हिंदू पूछ रहा हूं, आतंकवादी अरे भाई कहो सुन तो लीजिए, ठीक है, अच्छा, हिंदू कहो तो गाली है। अब हो गया 55 साल की बात करी। 55 साल आपके, मेरे और गौरव जी आपके भी पुरखों ने कांग्रेस मैंने को जो वोट सवाल दिया। किया, किसानों अरे भाई की सुन रहा हूं ना, हालत ठीक अरे है या फिर बुरी है? 55 साल आप हमको बताइए वोट पहले, दिया, ये आपके जनता जानना पुरखों ने चाहती भी है। दिया होगा, जब भी तो रहे यहाँ पे। अब बताइए, दूसरी बात 55 साल सत्ता में दूसरी रहे बात और आप आपकी सुनिए, उपलब्धियां नहीं दूसरी गिनवा बात पा रहे। सुनिए, एमएसपी स्वामीनाथन, शर्म नहीं आई आपको ये बोलते? अच्छा अच्छा, ओह, शर्म नहीं शर्म आई आनी आपको ये चाहिए। बोलते हुए? स्वामीनाथन जी ने खुद ने कहा कि ये धोखेबाज झूठे लोगों ने स्वामीनाथन मेरे हिसाब ने- से कॉस्ट की कैलकुलेशन नहीं करी, ये नहीं बता रहे। तीसरी बात बोलते हैं एमएसपी हमने लागू करी। ये कहां से पढ़ के आते हैं? ये तो क्या भाजपा हेडक्वार्टर की वेबसाइट से पढ़ते हो क्या? ना ना, सरकार की वेबसाइट से पढ़ते हैं। अरे सुनो ना भाई, वेबसाइट मैं में क्या ये बोल लिखा रहा हूं, है? भाजपा हेडक्वार्टर की वेबसाइट है, उसमें लिखा होगा 2014 से देश आजाद हुआ। 1947 से हुआ था भाई। भाजपा हेडक्वार्टर की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि स्वामीनाथन आयोग 2014 से लागू हुआ। अरे भैया, एमएसपी चल रही है पिछले 20 साल से, थोड़ा पढ़ के चल तो रही है, आया करो। बताइए, ये हाल है। और ये एमएसपी 1.5 गुना हमारे किसने जमाने में किया? एमएसपी की रेट एमएसपी लागू आज से करी बहुत नरेंद्र ज्यादा मोदी थी। जी ने। सारे धान में राहुल अगर कोई गांधी किसान वाला यहाँ बैठा 35 तो का वो ये आंकड़ा बात मत मानेगा दीजिए। कि 2009, 10, 11, 12 की जो धान की एमएसपी की रेट थी वो आज से भी ज्यादा थी। प्रभु, थोड़ा तो चलिए। थोड़ा तो पढ़ के आया। अलग वो तो बीजेपी कह रही है कि अब तो हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम लाने की बात कह रही है हम, वो तो गेम चेंजर है, वो तो हम सबको देंगे, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, सबको करेंगे। प्रतीक जी क्या करते हैं आपको बताओ। पहले बोलते हैं हॉकी खेलेंगे, जब देश हॉकी के फील्ड में बोलता है बोले हम तो क्रिकेट खेलेंगे, देश स्टेडियम क्रिकेट के बोलता है अरे हम तो सॉकर लवर है, फुटबॉल खेलेंगे। देश फुटबॉल पे जा रहा है तो बोल रहा है अब वहां आइस हॉकी खेलेंगे। अरे हम आपके यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन जुमलों से परेशान हो गए। देश ने डिसाइड कर लिया कि यूनिवर्सली इनको हटाना है यहाँ से। यूनिवर्सली यू आर आउट ऑफ पावर। मैं ये बात जरूर मानता हूं कि कुछ लोग परेशान हैं, वो बेचारे बड़ा रो रहे हैं। देखिए, ये कुमार स्वामी हैं, कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हुआ, फूट फूट के रोए, कहते कांग्रेस बड़ा ब्लैकमेल करती है। तो इनके साथ जो गठबंधन करता है वो डूब जरूर जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहूं, अब तो आपका मध्य, अब ये क्या करेंगे? अब ये करेंगे राम जी को मत घबराइए। राम राज्य की मेरे बात एक करो। वाक्य पे ऐसा तीर ये लगता बोल है रहा हूं कि घबरा जाते हैं ये। अब आप मुझे ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, निकलो यहाँ से। आप मुझे पता है नहीं, आप ये बताइए, चुनावी हिंदू क्या बोल पाएंगे कि भव्य राम मंदिर वहां बनाएंगे अयोध्या में? तो नहीं बोल पाएंगे। और शुक्रिया एक बात बताइए, मैंने पूछा, देखिए फिर पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान का नाम ना ले तो राहुल गांधी को नींद नहीं आती है। अरे भैया, भारत की बात करो, पाकिस्तान की नहीं। मुद्दे पे लौटेंगे। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ। रोजगार चाहिए क्या? ये पाकिस्तान रोजगार चाहते हैं? हाँ ठीक, रोजगार पे बात करेंगे। मैं आपकी फोटो में दिखाऊं ना, चलिए तो ऐसे रोते हुए दिख रहे हो। हम इस लायक है कि हमारी फोटो दिखाई रोते हुए जाए, निकले, राहुल रोते गांधी हुए की निकले फोटो थे भी वहां नहीं श्रीनगर दिखाई जा से। सकती है। सुनिए, आप ये बताइए, राहुल गांधी कहते फिर थे राहुल गांधी- मोबाइल अरे बनाएंगे राहुल की जगह तो राम का क्या नाम ले शर्म लेते आ ना, रही है? बताइए, तो भगवान अपने आपके पाप अध्यक्ष का पसार- नाम लेते हैं तो पाप- शर्म पाप आती से है। माफ ये कर हाल हो देते। गया इनका। दिन भर मैं राहुल- केवल एक बात राहुल- पूछूंगा, राहुल अरे राम 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 करा करो, तो ताकि भगवान पाप राम तो नहीं लगे देखिए, तुमको। भगवान का राम नाम क्या लिया करो, तब राम राम नहीं। राज्य भी आ यही सकता फर्क है और राम कांग्रेस मंदिर में। भी बन सकता यही फर्क है कांग्रेस में और प्रतीक जी, ये क्या बीजेपी करते हैं? में। सुनिए। हम कहते हैं भगवान राम, ये कहते हैं राम किया करो। राहुल, ये फर्क है अरे हमारे और इनके बीच में। राम और करो। ये
ये क्या कहेंगे? पाप कहेंगे छूट जाएंगे पोप आपके। पोप ये पोप राहुल पोप राहुल किया से कुछ करो नहीं होगा। और पाप किया राम का करो। नाम लो, राम हमारे डीएनए में भारतीयता है, बस ये इनके देखो, में क्या अब है ये DNA बता दे। ये अब मैं विकास पे आना खुद ही चाहता हूँ, बचते सुनिए हैं। अब बिहार को पोप क्या पोप गाली पोप बोलते थे पोप प्रधानमंत्री पोप कि करिए, बिहार का चलिए। डीएनए अब खराब सुनिए, है और अब नीतीश अब मैं कुमार है, दो नीतीश बातें- कुमार है। मैं- अरे वो नीतीश कुमार का सुनिए, तो सुनिए। डीएनए खराब था Continuous ना, मत बोलिए, उसके सुनिए। साथ में क्यों बैठ गया आप जाके? ये बताइए। सत्ता के लालची लोगों, कुछ तो आंकड़े- दीन ईमान रखो, कुछ आंकड़े दे कुछ दूं, तो अपना वो धर्म बहुत जरूरी है, सीखो, ठीक है। कुछ तो शर्म करो, जब कुछ तो बोल इन दीजिएगा लोगों तो के बता बारे में दीजिएगा। सोचो जो आपके वोटर है, जिन्होंने आपको वोट दिया होगा। इन लोगों की रोजगार की बात गौरव, करो, गौरव, गौरव, महिलाओं गौरव, के बोलो। सशक्तिकरण तुम की नहीं बात कराएंगे करो। तो कैसे इस तरह की हाँ, क्या ठीक है। बात करते हो? देखिए। पोप पोप चलिए। पोप, अरे क्या आहा। पोप पोप से कुछ नहीं होगा प्रभु। इटली रोजगार रोजगार इटली रोजगार में है की बात पोप करो। और किसान, भारत में है किसान, नरेंद्र किसान मोदी की जी बात की करो। तोप महिला और सशक्तिकरण, महिला कभी ये हालत सशक्तिकरण इनकी की है, बात करो। भ्रष्टाचारियों की हवा निकली हुई अरे है, भैया, सबको पैर पता के है। जमीन की प्रतीक पैर के भाई, नीचे की 10 जमीन चली बातें गई बताता है हूं। और अब राफेल, विकास पे आते देश हैं। का सबसे क्या बड़ा दर्शक भ्रष्टाचार। नहीं चाहते विकास पे बात हो? विमुद्रीकरण, नोटबंदी ये में चुप क्या नहीं किया? होंगे, लेकिन अमित डर शाह गए हैं की बेचारे। बैंक ने हाँ। विमुद्रीकरण में पहले 4 दिन में अमित शाह साहब चलिए। जिस बैंक में डायरेक्टर है अब देखिए, 8,500 सब कुछ करोड़ आज ही ले लिए। डिस्कस करेंगे। फिर आप नहीं मानते, किसानों की फिर बात आप करोगे तो आप नोटबंदी पे चले कब जाएंगे। तक थोड़ा तो नोटबंदी ध्यान की रखो, बात करोगे थोड़ा तो तो राम करप्शन मंदिर, पे भगवान ध्यान राम के रखो मंदिर भाई। पे आ जाएंगे। क्या आपने बात कहा, कर रहे हो? बीजेपी ने कहा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम मैं देना चाहता हूं, इसको ये स्कीम ला रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, उसमें उन्होंने सवाल किया बेरोजगारी पे, उन्होंने कहा किसानों को लेकर 2018 में जो ये आप बात करें 2019 में गेम चेंजर्स, आप कह रहे गेम चेंजर है तो कैसे गेम चेंजर है? मैं देखिए विकास की जरूर बात करना चाहूंगा। दर्शक ये जानना चाहते हैं रोजगार, हमारी महिलाएं, गांव में क्या हुआ। कुछ आंकड़े हैं बहुत महत्वपूर्ण है और दर्शक तय कर लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने कितना विकास किया है। जैसे ग्रामीण इलाकों में सैनिटेशन कवरेज जब ये लोग 2014 में छोड़ के गए थे तो 38% था, आज 95% है। गैस के कनेक्शन जो महिलाओं के पास 55% थे, आज 90% है। जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें रोड कितनी पहुंची? 55% थी 55 सालों में इनकी सरकार में, आज 91% है। बिजली, आपको खुशी होगी ये जान के, आज हर गांव में भारत के बिजली पहुंची जो 55 साल में ये पहुंचा नहीं पाए। मैं कहता हूं रोजगार की बात करते हैं, 13 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा किए मुद्रा योजना के तहत। और सबसे बड़ी बात जो है महिला का सम्मान। एक महिला जब बाहर जाती थी शौच करने तो उसको कितना बुरा लगता होगा। 7.5 करोड़ टॉयलेट बनाए। आप उस महिला से पूछिए जो गांव में है, जिसके घर में आज टॉयलेट बना हुआ है। ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि एयर कंडीशन रूम में बैठ के आप एक ग्रामीण महिला का दर्द नहीं समझ पाएंगे। ये एक जमीनी नेता नरेंद्र मोदी जी ही समझ सकते हैं। और एक बात और कह दूं गौरव जी, कहते थे मेड इन मध्य प्रदेश का मोबाइल लाएंगे, मेड इन चित्रकूट का मोबाइल लाएंगे। अपने 55 साल में अमेठी में पतली पिन का चार्जर नहीं बना पाए, ये देश को मोबाइल बना के देंगे। आज 120 मोबाइल की फैक्ट्री है, जब ये छोड़ के गए थे तो केवल 2 थी, और इसको विकास कहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी विकास के रास्ते पे देश को आगे बढ़ा रहे हैं और ये सारे एकजुट हो जाए। शेर अपना रास्ता बना लेता है, चाहे जितने गीदड़ इकट्ठे हो जाए वो अपने रास्ते पे चलता रहता है। देखिए अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कभी शिवराज जी बोलते हैं मैं टाइगर हूँ, कभी ये बोलते हैं शेर है, ये सब प्रजातियां हैं क्या? अरे मैं भाई सुन लो ना, अरे भाई फिर ये कूदने लगे। मैं ये पूछ रहा हूँ बारे में राहुल गांधी बिल में घुस जाएंगे। आप पूछेंगे भव्य राम मंदिर कब आएगा? राहुल गांधी बिल में घुस जाएंगे। अरे भैया शेर बोला ना, आप चूहा बोलिए अपने अध्यक्ष को। हमें शेर लगते हैं, हम शेर बोलते हैं। एक चीज बता दीजिए, शिवराज सिंह टाइगर हो गए, नरेंद्र मोदी, अरे सुनो ना भाई, नरेंद्र मोदी शेर हो गए। मैं आप लोगों का चलिए राहुल गांधी राट हो गए, मैं आर से राहुल, आर से राट। राहुल गांधी को राट बना दिया, चलिए कुछ नहीं है, बिल में घुसाइए उन्हें, ठीक है। आपने शेर टाइगर बोल दिया, शिवराज ने, मोदी जी ने बोल दिया शेर। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, इन सब का संरक्षण हम करेंगे। इनको कहीं वाइल्ड लाइफ में नहीं भेजेंगे, इनको पिंजरे में बंद करके रखेंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी बात, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं, मेरे को एक बात करने दे। अरे भाई बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। कांग्रेस का है ताकत, ये जू बनाएंगे और सारे के सारे जानवर आप ले आइएगा, आपकी पार्टी में ही कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। एक शेर दहाड़ेगा तो सारी जगह बन जाएगी, कहीं नहीं खड़े हो पाएंगे। बात नहीं होगी।
फिर इन्होंने बात कोई करी, विकास की बात बताइए, एक कुछ मुद्दे आंकड़े की दीजिए। बात बोलते, आंकड़े 55 साल सत्ता में रहे, फिर चिल्ला कुछ चोट किया देश के लिए, अभी बताइए बताओ, तो। बताइए, बताइए। आप फिर पूछ इन्होंने लिए तो बात चल। करी, अरे भाई शांति रखो, शांति है अरे भैया शांति है। आराम से रहो, इटली तक अरे शांति राम है। राम बोलो, राम सारे राम। भ्रष्टाचारी डरे हुए फिर हैं, राम की जगह सारे आतंकवादी अच्छा, डरे हैं, यही तो चलिए, शांति होती और है, हो गया? देश में शांति है। बोलने दीजिए। बात करी गैस कनेक्शन की, ये तो इनको तो भाजपा संरक्षित वेबसाइट्स देखते हैं। नहीं, गवर्नमेंट- अरे भाई गवर्नमेंट सुनिए ना, वेबसाइट देखा करिए। फिर बीच में बोल रहे आप हो, अपने सुनते नहीं हो बताइए। बात में। 85% गैस के कनेक्शन में दूसरा सिलेंडर लोगों को नहीं मिला। आपने तो पहला भी झूठे, नहीं दिया। ये झूठे। ये तथ्य सही अरे नहीं है, सुनो ना लेकिन भाई, उन्होंने तो सुनो ना, पहला भी सुनो। नहीं दिया। अरे भाई सुन ये तो लो, नहीं बताया सुन खुद तो लो। कितने दिए हैं। फिर आप कूदने लगे, आप फिर आप बताइए ना, कूद- आपने कितने अरे दिए? फिर न ये कूदने- बताइए अरे प्रतीक फिर जी, ये एक- सवाल एक सही चीज है कि बताऊंगा। नहीं? आप ये बताइए, पहला गैस अरे भाई सिलेंडर ऐसे कितने दिए चिल्ला कांग्रेस चोट ने करोगे 55 तो साल कैसे में? बात होगी? नहीं बताएंगे ऐसे नहीं। You answer. तो आंसर करिए। 85% गैस के अरे सेकंड, आपने फिर कितने बीच दिए में आ गए बताइए। ये झूठे को नहीं क्यों बुलाते बताएंगे। हो यहाँ पे? ये तो वो है जो गैस गैस का झूठे लोगों सिलेंडर को का पाइप ही ऐसे चोरी चिल्ला करके चोट लगे मैं नहीं कर और पाऊंगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर मैं में ऐसे लगा चिल्ला देंगे। चोट नहीं कर कहीं पे पाऊंगा। गैस आएगी मेरे को और आपको कहीं 2 नहीं। मिनट देने पड़ेंगे, एक Of एक course you will get बात, answer. एक एक You will बात get का उत्तर chance. दूंगा, एक एक बात का। Sure. इलेक्ट्रिसिटी की बात करी, आपको पता है हम जब यूपीए 1 और 2 के दौरान प्रतिवर्ष 18,500 गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, इनके 4 साल में हुआ 4,500। ये नहीं पता। अरे भाई सुन लो, 18,000 अरे झूठ गांव क्यों में बोलते बिजली हो? पहुंची, 18,500 तो कैसे हो सकता है गांव में 4,500? प्रतिवर्ष होता था। ये अरे नहीं पता भैया, इनका। आपको जब फिर दूसरी जानकारी बात, गलत है, अरे- तो मत अरे बताइए। भाजपा की कितने- वेबसाइट से नहीं पढ़ता हूं भाई मैं आप सारे कांग्रेस की सरकार से की तो पढ़ते वेबसाइट हैं, से पढ़ता हूं। तभी तो मैं सारी भारत गड़बड़ी सरकार है। की वेबसाइट राहुल से गांधी पढ़ता की हूं। वेबसाइट अरे से मैं पढ़ेंगे भारत तो यही सरकार की होगा। वेबसाइट से कहेंगे पढ़ता हूं। 35 गैस सिलेंडर फिर दिए। तीसरी बात, 3,50,000 करोड़। संसद में सीटें कितनी है? 546। और बताएंगे एनसीसी क्या होती है? मुझे तो पता ही नहीं है। ये है राहुल गांधी, देश को नेतृत्व देना चाहते हैं। एक मुद्रा लोन का एक्सपोजर है 21,000 रुपए। 21,000 रुपए में इनको तो पता नहीं, इनका तो धंधा ठीक चलता है, भाजपा का राज है। 21,000 रुपए में पान गलत है, पकौड़े ये की भी आपका- दुकान भी नहीं खुल सकती हाँ। भाई। क्यों लोगों के 56,000 साथ? 56,000 क्यों रुपए है। 21,000 आंकड़ों में सही अरे नहीं है। 21,000 गलत आप कह रहे हैं। भाई एक मिनट, 90% hold on, आपने या तो सुना नहीं मेरी बात, सुनो, या आप इनके साथ आए हो, मुझे नहीं पता, पर पूरी बात सुन लो। no, पूरे please, देश सुन की लो। जनता हमारे please, साथ please, है। मुझे पता है। आपके साथ कौन है ये बताइए मेरे ना। साथ हर दर्शक वो अपने व्यक्ति है भाव करें जिसके व्यक्त, साथ झूठ तो बोला, इनको डर लगने जिसको लगता है। बेरोजगार को कहते झूठ हैं बोला। हमारे साथ यही है। ऐसे ही ये बोल के हमारे मध्य साथ प्रदेश है, गए ये थे, भी हमारे क्या साथ हुआ? है। ऐसे और ही ये बोल भी के हमारे राजस्थान साथ है। गए थे, क्या हुआ? ऐसे ही बोल के छत्तीसगढ़ गए थे, क्या हुआ? फिर भी बताता हूं शर्म क्या नहीं हुआ। आ रही, फिर भी झूठ बोले जा रहे हो। बोलते जाओ झूठ। हम तो चाहते हैं ऐसे लोग झूठ बोलते रहे यहाँ टीवी कैमरा पे, ताकि चलिए, लोगों मैं को पता लगे प्रतीक जी कि उत्तर इस देता हूं। तरह के झूठ बोल बोल के किस तरह आपको भ्रमित कर रहे हैं। फिर बात करी इन्होंने मेड इन इंडिया की। प्रतीक जी शर्म ही नहीं आ रही इनको। आपने क्या बोलते किया वो रहे। जानना चाह रहे ये हैं। इतना 55 इतना साल क्या बेशर्मी किया? से बोलते हैं। बताइए। मेड इन इंडिया का आपको याद होगा, एक शेर था मेस्कट, वो 50 फिर बेचारा शेर था, शेर देखिए, वो चूहा सर्कस नहीं में था। घूम रहा है, चूहा वो नहीं हो सर्कस में सकता है। घूम रहा है। राहुल मेड इन गांधी इंडिया होते तो चूहा पूरी बना तरह से देते। विफल जो स्कीम है। भाग भाग के जाता प्रधानमंत्री इटली। आज तक उसका नाम नहीं लेते सिवाय विमोचन के। तीसरी बात करी इन्होंने 5 करोड़ टॉयलेट की, 4.25 7.5 करोड़ कम मत करिए, 2.5 करोड़ फिर घोटाला करने आ गए कांग्रेस वाले। 2.5 करोड़ फिर से टॉयलेट में घोटाला कर दिया। सुनी नहीं अरे 7.5 करोड़ भैया, 5 करोड़ करोड़ नहीं। टॉयलेट में हाँ। पानी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। क्या ऐसे टॉयलेट बने जहाँ पानी नहीं है? बिना पानी के टॉयलेट कैसे यूज करते हो बताओ आज जनता को। हाजी, हाजी। आज इनको सबको बताओ बिना पानी के टॉयलेट मैं कैसे बताता हूं, यूज करते हो। हाँ। सर मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ और बीजेपी किसी में भी जीत ना पाई, तो इसके समझ लिया जाए कि मोदी की लहर कम हो गई है, और अगर ऐसा है तो 19 का चुनाव जीता कैसे जाएगा? जी, तो मोदी लहर देखिए, कम हुई है। एक बात जरूर कहूंगा, गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वाह। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो इसलिए जो केंद्र के चुनाव होते हैं वो केंद्र के मुद्दों पे होते हमारी हैं और सरकार प्रदेश नहीं और हम घुटनों और पे। जो प्रभु, प्रदेश हम बीच ऐसे में देखिए घुटनों भाई पे साहब फिर हमको आ गए रखिएगा कांग्रेस वाले। और देख इनका लिया? भ्रम ऐसे ही रखिएगा। इसीलिए हमारी तीनों आप एक बात राज्यों में जान लीजिए, सरकार है मोदी और जी बोल रहे हैं घुटनों पे। सर्वश्रेष्ठ नेता क्या ये है। झूठ- जब केंद्र झूठ के और चुनाव फरेब होंगे, की दुनिया मोदी जी भैया। अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे और हमें ये विश्वास जी का है रिपोर्ट कि आप कार्ड क्या लोगों के था? आशीर्वाद और स्नेह प्रतीक से जी, पूर्ण दोबारा 282 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और सबसे एक बात और, आप बताइए
क्या इतनी शक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि अकेले इनकी हिम्मत नहीं कि हमारा मुकाबला कर सके? तभी जगह जगह दर दर जाके ठोकरें भी पड़ रही है, तो भी कह रहे 2 सीट दे दो बाबा, 2 सीट दे दो, 2 से ज्यादा नहीं मांगता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश। ये बताइए आपने जेडीयू को 17 क्यों दे दी? मैं आपको बताता हूं, तो 2 ही थे। सुनिए, क्योंकि उनका डीएनए अच्छा हो गया। आपने क्यों दे दिया? डीएनए अच्छा हो गया क्या नीतीश कुमार का? देखिए उनके बारे में नहीं, इन्होंने बोला था, मोदी जी ने कमेंट किया था, मैंने कोई- नहीं किया, प्रधानमंत्री ने कमेंट किया कि बिहारियों का डीएनए खराब है। देखिए, ये ऐसा है, प्रधानमंत्री के शब्द है। कांग्रेस आप से अगर मैं अगर झूठ विकास बोल रहा हूं की तो आप बात बताइए। करेंगे- और मैं बिहार का हूं, इसलिए मुझे इससे ठेस पहुंची। उन्होंने मेरे डीएनए को खराब बोला था, इसलिए मुझे इस बात का दुख है। अब उनका डीएनए कैसे ठीक हुआ भाई? इनको तब ठेस नहीं पहुंचती है जब आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला देते वो हैं। वीके सिंह इनको ने क्या तब कहा? नहीं ठेस पहुंचती है जब एयर चीफ मार्शल को वीके कहते सिंह ने हैं क्या झूठा कहा? वीरप्पा वीके मोइली। सिंह ने इनको जनरल तब सुहाग नहीं के लिए ठेस कहा पहुंचती कि है ये गली का जब गुंडा है। गुलाम ये वीके वीके सिंह सिंह बोल साहब रहे के हैं। वीके आप सिंह बताइए, साहब की ठेस कोट कब है पहुंचनी ये। और चाहिए? ये ट्विटर भी है जब मेरे हमारी पास, आर्मी मैं के दिखा बारे दूंगा में आपको। अपशब्द वीके कहे सिंह जाते साहब हैं तो जनरल इनको सुहाग के ठेस लिए नहीं बोल रहे पहुंचती हैं है, कि ये लेकिन अब गली ठेस का पहुंच गुंडा रही है। है। आप अगर अच्छा, सवाल मेरी बात- पूछा- आप दोनों लोग दोनों पार्टियों के गौरव हैं जी। मैं प्लीज कर रहा हूं आप ही को लेट लीव इट ये टॉपिक यही छोड़ देते हैं एक मैं आपको- प्लीज एक- आपने कहा कि बिहार में हमने 17 कुछ समय पहले तक 2 सिनेरियो थे। बीजेपी के लिए ये लोग आक्रामक वार करते हुए कहते थे इनका गठबंधन नहीं होने वाला। जी। हमने सिद्ध किया कि हमारा बड़ा हृदय है, हम बात करेंगे, संवाद करेंगे और हमारा गठबंधन एनडीए बना हुआ है। कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले यूं हाथ उठा उठा के कहते थे महागठबंधन बन गया। क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सपा बसपा साथ आई? नहीं आई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप मजबूती रख के बात करेंगे तो आपका सम्मान होगा, जब घुटने टेक के बात करेंगे तो कोई दल आपका सम्मान नहीं करेगा। यही कांग्रेस की हालत है आज। अब मैं बोलूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जाना था, क्या विकास किया 5 सालों में, वहां क्या बताए? नहीं सवाल कुछ और है। मैं एक एक पे आ रहा हूं। वहां क्या बोले? हनुमान जी दलित, मुसलमान, कोई एक 90 आया तो 90% जाट, मुसलमान कोई बोला, अपने बूथों कोई से कोई निकल आके आए, बोला तो कि कांग्रेस हनुमान जी हारेगी नहीं, अनुसूचित कमलनाथ ने जनजाति। बोला। अरे प्रभु को तो कमलनाथ छोड़ ने देते, जीतू हनुमान पटवारी की ने जाति क्या बता बोला? रहे हो, शर्म नहीं महिला आई है, आपको? 200-500 रुपए दूसरी लेके बात, ब्लाउज में डाल के आपको- वोट अरे करती भाई, है, ये बोला हनुमान इनके की जाति जीतू पटवारी ने। अरे आपके कमलनाथ मुख्यमंत्री ने क्या बोला? हम आदित्यनाथ जी सजावटी क्या महिलाओं बोलते थे? को हनुमान सीट नहीं दलित है। देते। ये- क्या ये महिलाएं कभी प्रतीक जी, सजावटी हो आप सकती ये है? शोभा क्या देता है महिलाएं एक कभी बिकाऊ हो मुख्यमंत्री सकती पद के है? व्यक्ति और को इसीलिए कि बोलते हैं कि आपको हनुमान देश की दलित है, जनता जरूर कभी जवाब बोलते हैं देगी। हनुमान जाट ये है, आपके- कभी बोलते हैं आपके हनुमान नेताओं के मुसलमान बयान है। है। शर्मानी चाहिए शर्म आपको। आनी चाहिए। प्रभु कमलनाथ हनुमान को निकाल देना प्रभु- चाहिए था प्रभु पार्टी से हनुमान और आपकी उनको लंका मुख्यमंत्री ध्वज बना जरूर दिया। करेंगे। ओके, प्रभु हनुमान जी, आपकी सवाल- लंका सवाल- जला के जाएंगे। सवाल करो, गौरव सवाल। मुख्यमंत्री बना दिया। सर मेरे दोनों सिर से सवाल है, एक एक छोटी सी। नाम क्या है आपका? सर मेरा आदर्श सिंह राजपूत। आदर्श जी, सर मेरा सवाल है कि नेता का काम होता है नेतृत्व करना, यानी कि लोगों का मदद करना, लेकिन वैसे नेता को आप क्या कहेंगे जो अपने नीचे की सहयोगी से उनकी मन की बात करते हैं, अपने मन की बात नहीं करते हैं? और गौरव सर से ये सवाल है सर कि आपको हमेशा ये, क्योंकि आप पे ये दाग लग चुकी है कि चौकीदार चोर है, तो फिर वो हिस्ट्री बनी रहेगी या आप उस लगी हुई दाग को आप खत्म करेंगे या फिर ये चलती रहेगी, या है सही में? पहले मेरे से पूछा है, हाँ जी, जवाब मुझे बताने दीजिए। एक एक चीज का बड़ा अच्छा सवाल पूछा। 4.5 साल में प्रधानमंत्री, एकमात्र आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने एक प्रेस वार्ता नहीं करी। डर लगता है, अपनी बात सुनाओ, दूसरों की बात ना सुनो। मैं इनको बार बार बोलता हूं कि भाई लोगों के घरों के कंप्यूटर पे डाका डालने से हिंदुस्तान की सत्ता नहीं मिलती है। लोगों के दिलों पे डाका डालते हो ना तो हिंदुस्तान की सत्ता मिलेगी। दिलों की बात सुनो इन नौजवानों की कि इनको रोजगार चाहिए। आप क्या एक रटाया, ये हो गया। अरे भैया 55 साल राज किया, आपके पिताजी, मेरे पिताजी, आपके दादाजी, मेरे दादाजी, सबने वोट दिया होगा जब राज किया ना, सुशासन किया जब, और जब सुशासन नहीं कर पाए तो हटा दिया ना, 44 सीटों पे लाके छोड़ा ना। तो ये बात राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए। अभी 3 राज्यों में करारी हार के बाद भी ये बोल रहे हैं घुटनों के बल।
अरे भाई ये घुटनों के बल है तो भगवान ऐसे गौरव जी, घुटनों के करारी बल है। कांग्रेस पार्टी को हमेशा गौरव जी, करारी आ रहे हैं। आ जाओ, अरे हाँ, आप छत्तीसगढ़ सुनिए। में मुंह दिखाने मेरे लायक नहीं रहे। भाई, छोटे मुंह भाई नहीं ने- दिखा पा रहे। छोटे भाई ने एक सवाल एक किया। इनोवा के अंदर सारे एमएलए घूम रहे हैं। किसके? एक इनोवा के अंदर सारे एमएलए ठुस गए बीजेपी के, इतने ही एमएलए बचे। मैंने सवाल पहला किया था, अहंकार मत एक- करिएगा। एक मिनट, मैंने मैं- पहले ही मैं- कहा था, मैं- अहंकार मत करिएगा। नहीं प्रतीक भाई, प्रतीक जी, नहीं, मैं इनको सुनिए। ये बताना चाह रहा हूँ जो कहते हैं हम ये है हम ये। अरे बीजेपी सुनो उन ने लोगों यही की। कहा था प्रतीक भाई, 2014 लोगों की में बात लोकसभा सुनो। चुनाव में प्रतीक इनोवा भाई, में हमने याद अहंकार करिए। नहीं किया। एक मिनट सुनिए, अहंकार प्रतीक जी, अब करते मैं उत्तर दे तो दूं, दो लेकिन दिन अब के ये भी अंदर बीच में ना किसानों बोले की कर्ज इतना। माफी नहीं Sure. होगी। नहीं, अहंकार let me करते respond. Now तो 2 दिन के अंदर ये कहते युवाओं हैं- के लिए रोजगार सुनिए। का सृजन नहीं करते। हाँ, ये कहते हैं कि हम एक इनोवा में आ गए, सारे बीजेपी के जो एमएलए हैं इनको याद नहीं 2014 में उत्तर प्रदेश में ये एलएमएल वेस्पा पे 2 बैठे हुए थे, माँ और बेटे। फिर वही बात। नहीं नहीं, एक गौरव, मिनट तो मेरे को सुनिए, तो याद है ना, अब मैं प्रतीक उसका जी, मुझे उत्तर तो मैं याद बीच है, में नहीं हम बोल- हमारे बीच में ना गलतियों बोले, से तो सीखे, बीच में ना सुधारा बोले, और बीच में जनता ना के बोले, मैं सामने इनके गए। बीच में नहीं मैं बोला। तो बोल रहा हूँ उन्होंने हमने एक- गलती की होगी उन्होंने एक जब भी प्रश्न- हम कम उन्होंने- सीटों पे आए। Right, मैं right. मानता हूँ इस चीज एक को। मिनट, मैं right. कोई उन्होंने एक मैं प्रश्न किया। ब्रह्मास्मि नहीं This is हूँ a good thing. प्रतीक जी, ये अच्छा मैं sign है। आम ब्रह्मास्मि नहीं हूँ, मैं गौरव, मोदी नहीं हूँ, गौरव, मैं ये अच्छा आम sign आदमी है। हूँ, आम जनता हूँ जो गलती करता गौरव, हूँ, ये सुधरता अच्छा हूँ और साइन है। वापिस गौरव, आगे ये आता अच्छा हूँ। साइन है, अच्छा साइन है। राइट जी 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 Corruption जी और जी मिनट, गौरव लिसन लिसन 4.5 साल में राम मंदिर नहीं बन पाया। दूसरी बात, जब इलेक्शन आ रहा है तो राम मंदिर बन रहा है, और जब इलेक्शन आया है तो ये राम राज बन रहा है। आपने कहा कि भव्य राम मंदिर क्यों पहले नहीं बना। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित रहा पूरे समय, और सर्वोच्च न्यायालय अपनी तिथि तय करता है कि क्या तिथि लगेगी। आपको पता है जो वहां पार्टी थी और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहा ऐसे सर्वोच्च न्यायालय वकील से, हो या तो गए ये तो बोल ले जज फिर क्या प्रतीक बोले? जी, इतने गंभीर मसले में भी मतलब चुनावी झूठ हिंदू के बताएंगे बाद कि झूठ, कैसे झूठ डेट के लगेगी, बाद झूठ। जिनके मुंह क्यों में झूठ दही जम बोलते जाती हो? है जब भव्य राम थोड़ा मंदिर तो की बात शर्म आती है। करो। अब अभी मैं पेनल्टी दी प्रतीक जी, जनता अगर मैं ने। उत्तर बोलो, दे बोलो, दूं, आप नहीं समझ इनको रहे। आप चुप करा लीजिए। अरे चुप तो आपको जनता को एक- कराई है, आपको जिन्होंने ये आपको 3 जानकारी है राज्यों कि से नहीं बाहर है निकाला, कि उनको कपिल चुप सिब्बल करवाइए। खड़े होके उनके बारे में 2017 सोचिए, में 18 जिनके में साथ कहते हैं आपने सर्वोच्च धोखा किया। न्यायालय में कि करप्शन और इसकी तिथि क्राइम जो है आपकी चुनाव के जेनेसिस है। बाद लगा करप्शन दीजिए। इस और क्या सरकार में के नहीं जितना हुआ मानते ना, कि प्रतीक एक जी, पार्टी जो अडिग है 30,000 अटल है करोड़ कि के भव्य ठेके राम तो मंदिर ऐसे दिए बनाएंगे जा रहे तो वो जैसे 3 भारतीय रुपए जनता की पार्टी मूंगफली है। खरीद रहे। क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से कभी सुना है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए? हमने 4 प्रदेशों अरे की भाई, सरकार बस आप मुंह न्यौछावर से कर ही दी तो बोलते कि हो भव्य और राम झूठ मंदिर बोलते बनेगा। हो, यही तो फर्क है हम में और आप अच्छा में। आप झूठ बोलते हो। अच्छा आप जब आप रहे तो- अच्छा आप जब जीएसटी का बिल ला रहे थे, जब आप महिलाओं का बिल ला रहे थे मुस्लिम है, तो आपने राहुल गांधी से पूछा था मैं आपको उत्तर दे देता हूं। देखिए जो मामला अच्छा प्रश्न है, सुनिए नहीं, चाहे अच्छा अरे सुनिए ना मेरे भाई, ट्रिपल तलाक का जो मामला आया, फैसला अंतिम आ गया सर्वोच्च न्यायालय से, SC ST में अंतिम फैसला आ गया, उसके बाद अध्यादेश या विधेयक आता है। हमारे लिए आखिरी विकल्प होगा कि हम अध्यादेश और विधायक लाएं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि कहीं भी न्यायपालिका के सम्मान में कमी आए। जो कांग्रेस राजनीतिक महाभियोग लाती है, इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ राजनीतिक महाभियोग लाए जो परास्त हो गया, ये भी सच्चाई है। रिस्पॉन्ड प्रदीप जी, आज जनता को 3 चीजों का जवाब चाहिए जिसका जवाब इनके पास नहीं है। कि आपने 4.5 साल में जो करप्शन किया नोटबंदी के दौरान, आपने करप्शन किया राफेल के दौरान, वो बताओ जनता को, और नहीं बताओ तो देखिए, जेपीसी को। राफेल पे अरे उत्तर सुन आ लो ना चुका भाई, है। सुन लो। सर्वोच्च न्यायालय दूसरी के बात, ऊपर राहुल जनता गांधी बार नहीं बार है, ये पूछ रही और है, फिर ये आप 10 पूछने जनपद लगे। की मैं तो न्यायालय आपके नहीं बीच तय में नहीं करेगी बोलता ना कि क्या सत्य भाई, है। ऐसे तो बोलेंगे। राफेल पे मैं दर्शकों से मैं पूछता हूं, अच्छा भाई, क्या उत्तर राफेल पे अरे नहीं मध्य मिला जब प्रदेश के सर्वोच्च लोगों से न्यायालय भी का पूछा फैसला था आया? आपने, तो राहुल और गांधी कौन छत्तीसगढ़ होते के हैं? लोगों से भी पूछा खाता था, ना बही, और राजस्थान जो के राहुल लोगों से गांधी भी का पूछा है, था, वही सही और इन लगता लोगों है। से भी ये आपने कांग्रेस का पूछा। हिसाब किताब। सुप्रीम कोर्ट ने बेकार की बात है। सुप्रीम मैं कोर्ट ने आपको बोला तो एक- सुप्रीम कोर्ट ने एक- बोला मैं आपको- बेकार की बातें सुप्रीम करेंगे। कोर्ट ने सिर्फ प्रोसीजर के ऊपर अरे नहीं, टिप्पणी आपने करी। जजमेंट नहीं हम पढ़ा। प्राइस के मैं- ऊपर, अरे भाई इंडियन जजमेंट क्या, तीन चीजें। जब भारतीय Procedure, बीजेपी की साइड से price जजमेंट नहीं और पड़ा, इंडियन पर ऑफसेट फैक्टर। सुप्रीम तीन। कोर्ट की साइड से जरूर पड़ा। दूसरी बात, नोटबंदी में सब कुछ तबाह हो गया, MSME सेक्टर तबाह हो गया, 3 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया, 35 लाख MSME खत्म हो गए। मैं एक उत्तर दे काम दूं, हुआ, नोटबंदी पे। जिनका हेडक्वार्टर है ना 7 दीजिए, स्टार, दीजिए। वो बन गया नोटबंदी पे उत्तर नोटबंदी देता, भवन सुनिए। के रूप में, हाँ, मैं वो बताता हो हूं, गया। सुनिए। तीसरी चीज, अरे एक साथ सुनिए, अब बोल, अरे नोटबंदी बोल का दीजिएगा। प्रश्न किया तो और उत्तर तीसरी लीजिए बात, तुरंत। अरे आपने पे उत्तर हम दे- सूद समेत मैं वापस आपको देते हैं, उत्तर उधार दूं। नहीं सुन रखते। लेना, सुन लेना। अभी लीजिए अरे आप। सुन लीजिए। सुनिए। तीसरी बात, आप मैं इनसे बार 3 बार लाख पूछता हूँ अब कि इनको भैया चुप कराएंगे ये तो 2 फिर मैं करोड़ उत्तर दे लोगों दूं। का रोजगार आप का बताइए, वादा पूरे
पूरे किया। कार्यक्रम 2 में इसी लाख तरह लोगों से को भी आप continuous बोल रोजगार रहे हैं। दे कौन नहीं सा पाए, तरीका है? पर बताइए आप बताइए। इनसे झूठ कब तक नोटबंदी बोलोगे? पे पूछा उत्तर लीजिए। हाँ नोटबंदी पे
3 लाख फर्जी कंपनी थी जो डी रजिस्टर हो गई। और आपको पता है नेशनल हेराल्ड केस में भी डोटेक्स नाम की एक कंपनी नीरव मोदी की फर्जी। कंपनी देखिए आप नहीं बोलने हुई। लगे, डर नीरव गए, मोदी की डर कंपनी गए, रजिस्टर नहीं जैसे हुई। ही राहुल वो गांधी पैसे का नाम लेके लिया रवाना डर हो गए। अरे पकोड़े और भगोड़ा सरकार चुप हो जाइए। पकोड़े बनवाते हो लोगों से और लोगों को भगवाते हो। पकोड़े और भगोड़े नहीं चलेंगे यहाँ देश में। तमीज से बात करिए। भूलिए मत। पकोड़े और राहुल- भगोड़े सरकार राहुल नहीं गांधी चलेगी यहाँ देश में। के कोई आप राजा क्या नहीं है कोई कि उनका युवाओं नाम को नहीं ले बोलते सकते। पकोड़ा बनाओ और मैं और कहता अपने हूं, दोस्तों को भगा राहुल देते हो। गांधी के सारी नाम का कंपनियां गांधी शेल सरनेम हटा कंपनियां दो, बंद हो गई। चपरासी की पर नौकरी नीरव कोई नहीं मोदी, देगा, ये मैं छोटे जानता हूं। मोदी, मेहुल इसलिए चौकसी मुझे की मत कंपनी बताइए। नहीं हुई। हाँ। छोटे- यकुम जनवरी है, नया साल है। अब मई में पूछूंगा कि क्या हाल है, तो 2019 मई में पूछूंगा कि क्या हाल है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं बहुत शुक्रिया मेरे सारे आपकी, भाइयों बहुत को। बहुत शुक्रिया।